न्यूज़ 18 इंडिया। आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार। क्या बीजेपी 400 की तरफ आगे बढ़ रही है या फिर बीजेपी का ये ओवर कॉन्फिडेंस है? अब तो मंदिर भी वही बनाया, तारीख भी बताया, तुमको भी बुलाया, तुम आ ही नहीं पाए। मैं अकेला सब पे भारी। आप अगर सब पे भारी है तो क्यों तोड़ रहे हैं? चाहे आपको नीतीश की जरूरत है, चाहे आपको जयंत चौधरी की जरूरत है। उछल रहे हैं आजकल है, होने वाला नहीं है भैया आपसे। बकवास करना, झूठ बोलना, अपमानित करना, चरित्रहनन करना। धर्म की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गैर संवैधानिक है। सुनिए, ये देश धर्म निरपेक्ष कैसे है? धर्म सापेक्ष है। इस देश का अकाट्य सत्य है कि जो राम का नहीं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार। अभिनंदन आपका आर पार में। एक मशहूर गाना है, आपने जरूर सुना होगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो आज मोदी सरकार के एक एक वादे को मैं जांचूंगा भी, परखूंगा भी, क्योंकि कश्मीर से 370 का खात्मा भी हो गया है, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी भी मिल गई है और हमारे आपके रामलला टाट से निकलकर पूरे ठाठ बाट के साथ अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। इसके अलावा दिल्ली से बिहार तक, झारखंड से पंजाब तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक पूरे देश में करप्शन के खिलाफ जोरदार प्रहार एक्शन भी जारी है। तो इन तमाम तथ्यों के दम पर बीजेपी कह रही है कि वादे निभाने में मोदी सरकार का कोई तोड़ नहीं है, यानी मोदी की गारंटी पक्की है, बीजेपी कह रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष संभलते नहीं संभल रहा है। नीतीश जा चुके हैं, ममता अलग राह पकड़ चुकी है, अखिलेश का ट्रैक भी अब बदल चुका है और जयंत चौधरी, अकाली दल और चंद्रबाबू नायडू के तो क्या कहने, एनडीए में दोबारा शामिल होने की लगातार बात हो रही है। और इन सब के बीच एक कांग्रेस है जिसका पूरा फोकस इस समय राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर टिक चुका है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अपने वादों और अपने इरादों के दम पर बीजेपी एनडीए 400 प्लस की ताल ठोक रही है? और आज जनता के बीच इसी सवाल पर होगी, देश की जनता के बीच देश की सबसे बड़ी बहस, जो कहा वो किया। आज के आर पार में अभिनंदन है, क्या बीजेपी 400 की तरफ आगे बढ़ रही है या फिर बीजेपी का ये ओवर कॉन्फिडेंस है? तमाम बड़े सवाल, तमाम बड़े जवाब आर पार में। सभी को मेरा राम राम। सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। कश्मीर में 370 का अंत। जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था, ये हमने 370 हटाकर ये अधिकार उनको दिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रण पूरा। भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन। मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा।
बीजेपी अपने घोषणा पत्र में सालों से जो वादा करती रही, वो तमाम वायदे मोदी सरकार के 10 सालों में पूरे हो चुके हैं। उत्तराखंड से यूसीसी का भी आगाज हो चुका है और जब बारी आई भारत रत्न की, तो मोदी सरकार ने दल वाली राजनीति नहीं बल्कि देश की सोच को सबसे ऊपर रखा। कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन जैसी हस्तियों को भारत रत्न मिलना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये यादगार पल है, स्मरणीय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है। जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है, बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी सरकार अपने हर वादे पर खरा उतर रही है, और क्या इसी के दम पर बीजेपी ने 400 प्लस का टारगेट सेट किया है। आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी जोरदार बहस। जो कहा वो किया। तो अभिनंदन आपका व्यूअर्स, आज की इस चर्चा में जोरदार तालियों के साथ स्वागत है देश की जनता का, हमारे व्यूअर्स का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को लगातार साल दर साल नंबर 1 बनाया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बहस के मुद्दे क्या हैं वो जान लेते हैं। बहस के मुद्दे हैं, वादे निभाने में खरी है क्या मोदी की सरकार? बहस का मुद्दा नंबर 1। बहस का मुद्दा नंबर 2, एनडीए को क्या 400 का आशीर्वाद है और क्या कांग्रेस को 40 सीटों की दरकार होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में? और दूसरा, क्या अल्पसंख्यकवाद, नेगेटिव पॉलिटिक्स में विपक्ष जो है वो ट्रैप हो गया है, फंस गया है? इन 3 बड़े मुद्दों पर आज की चर्चा आधारित है। एक बार फिर आपका अभिनंदन है। मेहमानों से परिचय करा देते हैं। गौरव भाटिया का अभिनंदन करिए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। राजकुमार भाटी का अभिनंदन करिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। तहसीन पूनावाला है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। मौलाना साजिद रशीदी है, जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक गुरु, उनका भी अभिनंदन है। और जिनकी भिक्षा यात्रा लगातार 1 साल से ज्यादा से चल रही है, तो जोरदार तालियों से तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। तो इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। गौरव भाटिया, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में एक भाषण दिया, राज्यसभा में भाषण दिया और कहा कि हम तो 400 पार होंगे और कांग्रेस को 40 सीटों की भी दरकार होगी। तो सवाल यह उठता है कि खुद को तो आप पास नहीं, आपको लग रहा है कि आपसे ऊपर कोई है नहीं, और दूसरे को आप गिन भी नहीं रहे। ऐसा क्यों? राहुल जी भी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं। अखिलेश जी भी तो मेहनत कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी तो मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत क्यों नहीं दिख रही आपको?